और अब आंध्र प्रदेश की खबरें तफसील से। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी की जानिब से विजयवाड़ा में इनामात की तकसीम अमल में आई। ये इनामात उर्दू ज़बान की फ़रोग़ और तरक्की में नुमाया काम करने वालों को दिए गए। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला अमजद बाशा, उर्दू अकेडमी के सदर नशीं नदीम अहमद, कर्नूल MLA हफीज़ खां और दीगर मौजूद थे। हफीज़ खां ने कहा कि मुस्लिम बच्चों को तालीम में पीछे नहीं रहना चाहिए। जगन हुकूमत उर्दू ज़बान की तरक्की देने के अहद की पाबंद है। नायब वज़ीर आला अमजद बाशा ने कहा कि तालीम ही कामयाबी की कुंजी है। The Indian education system is the best education system in the world. वो बीज डालने वाला शख्स कौन था? वो हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वो आज उन्होंने वो दिन वो बीज जो डाली है, वो आज उसका वो नतीजा आज हम देखते हैं कि सारी दुनिया भर में जहां पे भी हम जाएंगे तो हमारे साइंटिस्ट में अगर देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नजर आते हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की लाइन में देखेंगे तो हमारे हिंदुस्तानी नजर आते हैं। माइनॉरिटीज में इल्म की कमी की वजह से जिस तरीके से हम आगे बढ़ना है उस तरीके से हम आगे बढ़ नहीं सक रहे हैं। ये उन्होंने मरहूम डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी साहब ने महसूस किया। महसूस करने के बाद उन्होंने रिजर्वेशन लेके आया। 4% रिजर्वेशन की बदौलत आज हमारे कई बच्चे आज उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, MBA MCL जैसे उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं। एजुकेशन के ऊपर जिस तरीके से मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब उस टाइम पे स्ट्रेस करे, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस आज गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश कर रही है। चाहे वो अम्मावड़ी रहने दीजिए, जगनन्ना विद्या कानुका रहने दीजिए, विद्या दीवना फीस रिंबर्समेंट रहने दीजिए, वसति दीवना हॉस्टल फीस रिंबर्समेंट रहने दीजिए, हर चीज आप लोगों को देने के लिए तैयार है। आज नाडू नेडू में स्कूल्स बदल जा रहे। आप लोगों को सिर्फ इतना ही करना है कि आपके बच्चों को जो है इंस्पायर करके वो लोगों को जो है बस पढ़ो बोलकर बोलना है और वो लोगों को जो है तवज्जो आप लोगों थोड़ी सी देना है। बहुत अहमियत रखते हैं। घर से माँ बाप बच्चों को सही तरबियत करना है, बचपन से भी सही रास्ते में चलने की तरबियत करना है। किसी का मोहताज नहीं बनना है, इल्म से ही हम हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते जिला कर्नूल के नंदयाल टाउन में वाक़ा मदरसे को AP वक्फ बोर्ड के हुक्काम ने सीज करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि वक्फ अराजी को तेलुगु देशम हुकूमत में 30 साल के लिए लीज पर लिया गया और यह मदरसा कायम किया गया। इस मदरसे में 40 तलबा ज़ेर तालीम है। बताया जा रहा है कि मुश्ताक अहमद की जानिब से लीज की रकम अदा नहीं करने पर वक्फ बोर्ड हुक्काम ने लीज को ख़त्म कर दिया था। इस मामले पर मुश्ताक अहमद अदालत से रुजू हुए। उन्होंने कहा कि सियासी मुखालफत की वजह से तलबा के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। उन्होंने इसकी मजम्मत की। तलबा के मुस्तकबिल पर सियासत नहीं करने की अपील की। स्कूल चलता था, कक्षा और तरक्की को रोकने के लिए बहुत सारे लोग स्कूल को ख़त्म किए। अपना सब कुछ खोकर इसको माइनॉरिटी के दर्द में एक काम किया। लेकिन 2018 में तेलुगु देशम हयाम में मुझे एक नाइंसाफ़ी चली। वो ये नाइंसाफ़ी 7,000 रुपये माहाना किराया देता था। बिल्डिंग माई बनकर, जमीन को प्रोटेक्ट माई करके, मिट्टी डलाकर 7,000 किराए को 20 पर 3,000 रुपये किराया बनाया गया। चंद लोगों की बातें सुनकर 20 पर 3,000 रुपये और 2014 में स्कूल बंद हो गया था। तब से लेकर आज तक अरियर्स जितने भी है वो सब बांधना। सबसे पहले हुकूमत में आने के बाद जो मदरसा अरबिया दारुल अमन इस इकरा ग्राउंड में चल रहा है, उस लीज को कैंसिल करने के लिए वक्फ बोर्ड अधिकारियों पर प्रेशर रखकर लीज कैंसिल करो बोला। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को डायरेक्ट किया कि जो 30 साल लीज है वो कंटिन्यू करो, जो पैसे का मसला है वो बंधा लो। तो हाई कोर्ट मुझे टाइम दिया। वो टाइम देने के बाद मैंने 3 लाख रुपए की DD निकाला। उसके बाद पैंडेमिक की वजह से कुछ रोटेशन न रहने की वजह से फिर बांध नहीं सका। मुजाहिद आज़ादी व तेलुगु अवाम के हुकूक के जहदकार
पुट्टी श्री रामुलु की बरसी बनाई गई। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और दीगर ने इन्हें खराज अकीदत पेश किया। कर्नूल के चिल्ड्रंस पार्क में जिला कलेक्टर P कोटेश्वर राव ने मुजस्मे P रामुलु को गुलाह अकीदत पेश किया, इनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया DK बालाजी और दीगर मौजूद थे। AITUC लीडर उबलेश ने जगन मोहन रेड्डी हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि हुकूमत फलाही स्कीमों की अमलावरी का माली बोझ अवाम से वसूल कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फलाही स्कीमों की अमलावरी के लिए अवाम पर बोझ डालने को नामुनासिब करार दिया। कृष्णावेणी क्लॉथ मार्केट में कपड़े के ताजिरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकजी हुकूमत से GST को 5% से बढ़ाकर 12% करने की मुखालफत की। उन्होंने हुकूमत से अपने फैसले को वापस लेने की अपील की है। 1 जनवरी से हुकूमत की GST पर 12% हासिल करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि GST में इजाफे से ताजिरों का नुकसान होगा और आवाम पर जायद माली बोझ आयद होगा। आंध्र प्रदेश के जिला मशक्की गोदावरी में सड़क हादसा पेश आया। विलियरपाड़ो से जगारेड्डी जा रही RTC बस ब्रिज पर से नहर में गिर पड़ी। इस हादसे में 10 अफराद की मौके पर मौत हो गई, जिसमें बस ड्राइवर भी शामिल है। हादसे में 22 अफराद ने जख्मी भी हुए हैं और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया जा रहा है कि बस में 47 अफराद सवार थे। ओवरटेक करने की कोशिश में लॉरी बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। इमदादी टीमें मकाम हादसे पर पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने महलूकीन के वर्षे को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। गवर्नर और सियासी पार्टियों के लीडरों ने भी अफसोस का इजहार किया है। నా ముందు ఒక టీవీ అతను కూడా అతను చూసి పడిపోయాడు భయం వేసి మేము ఆపుకున్నాం. ఒక 6 పిల్లలు గుద్దుకొని బండి ఒక నిమిషం ఆగింది. బండి ఆగిన తర్వాత బస్సు పడిపోయింది. ఎమ్మటి వచ్చి ముందు కాకపోతే నా బండిలో తాళ్ళు గట్టి తీసి నాతో పాటు ఒక షుగర్పేటలో పనిచేసే అతను అతను కూడా ఎమ్మటి ఇద్దరు దూకి। आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशा में गैस सिलेंडर से भरी लॉरी उलट गई और तमाम सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। सड़क और सड़क किनारे सिलेंडर गिरने से गैस खारिज नहीं हुई। इस तरह बड़ा हादसा टल गया। लॉरी कड़पा से पल्ली जा रही थी। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर महफूज रहे। तेलुगु अदाकार बालाकृष्णा ने अपनी फिल्मी अखंड की कामयाबी पर मुख्तलिफ मंदिरों का दौरा किया है और दर्शन किए हैं। उन्होंने कनकदुर्गा मंदिर, मंगलगिरी के नरसिम्हा स्वामी टेम्पल और दीगर के दर्शन किए। बालाकृष्णा ने कहा कि अखंड की रिलीज के बाद इन्हें हिम्मत मिली और फिल्म ने अहम कामयाबी हासिल की है। फिल्म की रिलीज के दौरान टिकट की पॉलिसी का भी तनाज़ा रहा, लेकिन फिल्म पर इसका असर नहीं देखा गया। उन्होंने फिल्म पसंद करने पर आवाम से इजहार तशक्कुर किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।